नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीएसटी पीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपको पता भी लग जाएगा कि आपके एग्जाम के लिए कितनी तैयारी हो चुकी है। और आप हम अपना जो स्कोर कार्ड है वो कमेंट में बता सकते हैं कि आपके इनमें से कितने सही थे और कितनी जो आपको अभी और तैयारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि मान के चलो कि अ, अगले महीने में तो आपका एग्ज़ाम ही है। हो सकता है पहले सप्ताह में ही जो आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो बहुत ही कम समय जो है यहाँ पर अब ये रह चुका है। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जाओ से अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदं द्वादशतम भवति। महाभारत पर्वों में है, कितने हैं? 18 पर्व हैं और 18 पर्वों में अलग अलग घटनाएं हुई थी। तो यहाँ पर जो बात हुई है इसमें से जो ये 12वें नंबर का है वो उनमें कौन सा था? अनुशासन, सौप्तिक, शांति, स्त्री पर्व, कौन से वाला था? तो यहाँ पर हमारा जो इसमें से आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा था यहाँ पर? ये शांति पर्व था। तो एक बार हम इनके जो 18 पर्व हैं इनको भी देख लेते हैं। तो 18 पर्वों की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे पहला आपका आदि पर्व है, कुरुवंश की उत्पत्ति, कौरव पांडवों का जन्म और उनकी शिक्षा दीक्षा का वर्णन था इसमें। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो इसी में से था, आदि पर्व में से। इसके बाद फिर सभा पर्व है, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करना, शकुनी के साथ दूत पासे खेलना, द्रौपदी का चीरहार। तो शिशुपाल वध वो इसी में से है। वन पर्व, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और इस दौरान विभिन्न घटनाओं का वर्णन है इसमें। तो किरात अर्जुनम जब वो इसी में से है। विराट पर्व, पांडवों के द्वारा राजा विराट के राज्य में बिताया गया 1 वर्ष का अज्ञातवास। उद्योग पर्व, युद्ध टालने के लिए कृष्ण के प्रयास, युद्ध की तैयारी और दोनों पक्षों की सेनाओं का गठन। भीष्म पर्व, जिसमें से वो श्रीमद् भागवत गीता है। कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश। तो ये इसी में से थी भीष्म पर्व में, 18 अध्यायों में है ये भी। द्रोण पर्व, आचार्य द्रोण का सेनापति बनना, चक्रव्यूह की रचना करना, अभिमन्यु वध और जयद्रथ वध। कर्ण पर्व, कर्ण का सेनापति बनना और अर्जुन द्वारा कर्ण का वध। शल्य पर्व, शल्य का सेनापति बनना, दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध और दुर्योधन की हार। सौप्ती पर्व, अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के शिविर में रात में किया गया नर संहार। स्त्री पर्व, युद्ध में मारे गए वीरों की पत्नी और परिवारों का विलाप और कुंती के द्वारा कर्ण के रहस्य का खुलासा। शांति पर्व, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म में मोक्ष का उपदेश, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। तो इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 12वें नंबर पे था। अनुशासन पर्व आ जाता है फिर 13वां। भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए दान, धर्म और कर्तव्य का उपदेश और उनका ध्येय त्याग। अश्वमेधिक पर्व आ गया, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन और अर्जुन की दिग्विजय। फिर आ जाता है यहाँ पर आश्रमवासिक पर्व, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती का वनगमन, आश्रम में जीवन और विदुर का देह त्याग। नेक्स्ट है यहाँ पर मौसल पर्व, गंधारी के शाप के कारण श्री कृष्ण के यदुवंश का आपस में लड़कर विनाश और यदुकुल का अंत। फिर था महाप्रस्थानिक पर्व, पांडव द्वारा राज्य का त्याग कर हिमालय की और अपनी अंतिम यात्रा, मतलब महाप्रस्थान कह सकते हैं आप, शुरू करना। और फिर ये स्वर्गारोहण है, लास्ट में जो है स्वर्ग में चल जाते हैं। पांडवों की परीक्षा, युधिष्ठिर का सशरीर स्वर्ग पहुंचना और सभी का अपने दिव्य रूपों में मिलना। तो ऐसे जो है ये 18 पर्व हैं। इनका ऐसे ही क्रम जो एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, ऐसे। तो इस प्रकार से जो आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद है अर्थशास्त्र से तृतीयाधिकरणम वर्तते। कौटिल्य जो है इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। तो इसमें जो तृतीय अधिकरण था वो विनयाधिकारक है, योगवृतम है, अध्यक्ष प्रचार्य, धर्मस्थ्यम। कौन से वाला था? तो यही था ऑप्शन डी वाला, धर्मस्थ्यम। दुर्ग विनिवेश कुत्र उपदिष्ट है, विनयाधिकारकम, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थ्य, कंटक शोधने में।
ये वाला। तो ये ऑप्शन सी वाला मतलब अध्यक्ष प्रचार। यजुर्वेद से प्राप्त है अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण। तो जो कि ऑप्शन बी में है अर्थात वायु। तो ये जो है उसका है यजुर्वेद का। अब यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अथर्वणा है। इसमें जो मुख्य देवता है ये वायु है और मुख्य आचार्य वैशम्याक्ष है। दो भागों में बटा हुआ है शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। उपनयन संस्कार राजा दंड भवती, केशांतिक, नाशांतिक, ललाट या कर्णांतिक। उपनयन संस्कार में राजा दंड भवती। तो जो कि ऑप्शन बी में है अर्थात ललाट समति ही। तो इसमें श्लोक जो है उसके माध्यम से भी बतलाया गया था। केशांति को ब्रह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः है, ललाट सम्मितो राजा है, स्यात् तो नासा अंतिक विष है। परम भूषणम किम चंदनम शील सिंदूरम कार्यम, जो कि ऑप्शन सी में है अर्थात शीलम। इसके बाद है काव्येषु नाटकम रम्यम कस्मिन् ग्रंथ प्रसंग्यास्ति। उत्तरामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, शपनवासदत्तम। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्तरम्य शकुंतला तत्तरपि चतुर्थंक तत्तर श्लोक चतुष्टयम। ऐसा श्लोक आया था एक, किस में आया था ये? तो इसी में आया था विज्ञान शकुंतलम में। इसके बाद तत्तरम्य चतुर्थंक है अत्तर नाट्य ग्रंथ प्रसंग अस्ति। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर बतला ही दिया आपको। तो कौन सा था इसमें? ये वाला अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदासस्य सर्वस्वम अस्ति। उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम या शपनवासदत्तम। क्या है यहाँ पर? तो यही है अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद है शुश्रूषु गुरुण कुरुष प्रिय सखी वृत्ति शपथंजनि। ऐसा श्लोक आया था ये चतुर्थांक में और उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक थे। तो पद्यांशम अस्ति, जैसे कि अभी हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बतला ही दिया है तो आपको याद भी हो चुका होगा अभिज्ञान शकुंतलम। शिवराज विजय स्वार्थ लोलुप भारतीय अस्ति। पंडित अंबिकादत्त, व्यास, छत्रपति शिवाजी महाभाग, रघुवीर सिंह या जयसिंह। किसमें? शिवराज विजय में। किन की है रचना शिवराज विजय? पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। तो स्वार्थ लोलुप भारतीय कौन है, किन के बारे में कहा गया था यहाँ पर? जयसिंह के बारे में। शिवराज विजय प्रतिनायकस्य पुत्री अस्ति। रसनारी, लाजवंती, सवर्णी, महाश्वेता। कौन थी? तो यही थी रसनारी। अफजल वधम कुतर वर्णितम अस्ति। अफजल खां जो हुए हैं उनके बारे में वर्णन, वध के बारे में। शिवराज विजय महाभारत, रामायण या विष्णु पुराणे। किसमें हुआ था उनके बारे में वर्णन? तो शिवराज विजय में ही हुआ था उनके बारे में वर्णन। अफजल खां, मोहम्मद गोरी में वाले। इसके बाद शिवराज विजय काव्यस्य प्रारंभ केन भवति। शिवाजी महाभागस्य शूरता वर्णनेन, सूर्योदय, गौर सिंह या अफजल खां वध वर्णनेन। तो शिवराज विजय काव्य जो है उसका प्रारंभ होता है, तो किससे होता है उसका प्रारंभ? सूर्योदय के वर्णन से ही होता है शिवराज विजय का प्रारंभ। और अंबिकादत्त व्यास की रचना है 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास थे। तो ऐसे 12 थे और सूर्योदय के वर्णन से इसका वर्णन होता है। नेक्स्ट है द्विमात्रिक वर्ण कथ्यते। हर्षव दीर्घ प्लुत व्यंजन। कौन से 2 मात्रा वाले? तो जैसे हर्षव, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद होते हैं स्वर के। तो हर्षव जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुत जिसमें हर्षव और दीर्घ से तिगुना समय लगता है। जैसे आपने ओम जो है इसमें देखा होगा तो 3 मात्रा का समय। तो इस प्रकार से 2 मात्रा वाला कौन सा हो गया? यही हो जाएगा। और अर्धमात्रिक व्यंजन होता है। तो जैसे कि अभी बतला ही दिया था हमने, ओम वर्णे कति मात्रा सन्ति। तो कितनी मात्राएं हैं? तो 3। विद्वान प्लस में लिखते, जब हम इसको बनाएंगे
तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा। और इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला हमारा जो सी आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है ये। तो विद्वान प्लस में लिखती विद्वान लिखती बनता है। कौन से वाला बनेगा जिसमें दो ला होंगे, मतलब डबल ला वाला। तो जो कि ऑप्शन 1 में है। अब सूत्र है यहाँ पर महत्वपूर्ण, तोरली सूत्र इसमें लगता है। निहि प्लस में रोग है, कौन सा बनेगा निहि प्लस में रोग है का, तो निरोग है बनता है। नारायण इत्यस्य उपयुक्त संधि विच्छेद वर्तते, तो नारायण है का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर जब हम इसका बनाते हैं तो ऑप्शन ए वाला नार प्लस में आयन है, नारायण है, दीर्घ में बन जाएगा, जैसे विद्या प्लस में आल्य विद्यालय होता है। संधि अपेक्षित न ही भवति, एक पदे धातु वाक्य या समासशास्त्रे। अब जो कि ऑप्शन डी में है अर्थात वाक्य। मनोरथ है इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, कौन सा होता है मनोरथा का संधि विच्छेद। मनस प्लस में रहता है, मनोरथा है, हंसी चाय से ऊपर बनता है ये। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि संधि कौन सी थी इसमें, क्योंकि ये भी एक बार देखने को मिला था। तो विसर्ग जो संधि है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। तो मनस प्लस में रहता है मनोरथ है, ऐसे हो गए, मनस प्लस में रहता है मनोरथ है, विसर्ग संधि में। क्रियाया साक्षात संबंध कथ्यते, कारक विभक्ति पद या चिन्ह। क्रिया का साक्षात संबंध क्या कहा जाता है उसको, क्रियाया साक्षात संबंध कारकम, तो यही कहा जाएगा उसको कारक। और कितने होते हैं कारक, 6। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपदान अधिकरणम इति एवं कारकानि षट। तो ऐसे 6 होते हैं, क्योंकि संबंध जो है उसको कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया था। क्रियाया संपादका कथ्य थे, कारकम कर्म कर्णम कर्ता, क्या कहा गया है क्रिया संपादका, तो क्रियाया संपादका कारकम। नेक्स्ट है स्वतंत्र है, पुरुष कर्ता ईश्वर भृत्य है, क्या है स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है कर्ता, मतलब क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है तो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। तो क्या हो जाएगी कर्तृ संज्ञा, मतलब कर्ता प्रथमा विभक्ति में रामेण पठ्यते। तो इसमें क्या होगा, क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा होगी। कर्तृ मतलब कर्ता, जो मेन मुख्य होता काम को करने वाला। सप्तऋषि है, समासिक विधायक सूत्रम किम, विशेषण विशेषण बहुलम दिक् संख्या संज्ञायाम चार अर्थे द्वंद्व या दिक् का नाम अंतराले, मतलब सप्तऋषि जो इसमें समास विधायक सूत्र कौन सा था, तो यही था दिक् संख्या संज्ञायाम। तो यही जो इसमें बनेगा सप्तऋषि में, सप्त चाहते ऋषि हैं, सप्तंजस ऋषि जस। इसके बाद है तत्पुरुष इत्यस्य सूत्रम अस्ति, कौन सा है तत्पुरुष, किस प्रकार का सूत्र है तत्पुरुष, ये विधि सूत्र, अधिकार सूत्र, नियम सूत्र, परिभाषा सूत्र है, किस प्रकार का है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष को कैसा माना गया था, तत्पुरुष को माना गया था अधिकार सूत्र। अब यहाँ पर अधिकार सूत्र तो आ गया। अब एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र जाओ 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र।
तो इस प्रकार से ये 6 होते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समासस्य भेदः अस्ति। अब कर्मधारय समास जो है इसका भेद है। द्विगुः द्वंद्व बहुव्रीहि अव्ययभाव। कौन सा है कर्मधारय समास का भेद? तो कर्मधारय जो समास है इसका भेद है ये वाला द्विगुः। तो कर्मधारय और द्विगु किस में आते हैं? तत्पुरुष में ही आते हैं। तत्पुरुष का आगे भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का आगे द्विगु। तो ये तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं दोनों के दोनों। कर्मधारय का पूछा गया था तो फिर ये द्विगु होगा। और समास कितने हैं? तो समास जो है अगर हम आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखें तो वो 5 बतलाए गए थे, जिसमें केवल समास था, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो 3 और 2 5, क्योंकि तत्पुरुष जो होता है इसी के अंतर्गत कर्मधारय समास आता है और इसी के अंतर ही द्विगु समास आता है। इसके बाद है कृष्णस्य समीपम इत्यस्य समस्तपदम अस्ति। क्या बनेगा इसका समस्तपदम? अनु कृष्णम उपकृष्णम अव्ययभाव द्वितीय तत्पुरुष, क्या है मतलब इसका? तो कृष्णस्य समीपम समस्तपद जो था इसका मूल शब्द वो उपकृष्णम था, और कृष्णस्य समीपम इसका लौकिक विग्रह हो गया, और कृष्ण गस उपसु ये इसका अलौकिक हो गया। अव्ययभाव समास है इसमें, और किस अर्थ में है? समीपतार्थ में। राजपुरुष से इत्यस्य समास है। कौन सा है? राजपुरुष है। कौन सा बनेगा इसका विग्रह वगैरह? राज्य पुरुष है, ऐसे बनता है। राज्य पुरुष है। राजनगस पुरुषु षष्ठी तत्पुरुष समास में राजपुरुष है, राज्य पुरुष है, राजनगस पुरुषु अलौकिक विग्रह है, और षष्ठी तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ये वाला। कृष्णाश्रित है, यहाँ पर भी समास है, द्विगुहु सप्तमी अव्ययभाव द्वितीय तत्पुरुष। कौन सा है कृष्णाश्रित में समास? कौन सा इसका भी विग्रह बनता है? तो कौन से वाला बनता है? कृष्णाश्रित है। अब यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला है, अर्थात किसका था? द्वितीय तत्पुरुष समास का। कृष्णाश्रित है, कृष्णम श्रित है, इसका लौकिक विग्रह है, और कृष्ण अमश्रित सो अलौकिक द्वितीय तत्पुरुष समास में। अर्थदूषणम कामज क्रोध मोह लोभ गणे, किसमें आता है अर्थगणी? तो अर्थगण जो है इसका मतलब लिया गया था क्रोध गण में। मिथ्याभियोगी कति गुणम धनम दद्यात् द्वि चतुर्तरीय पंचगुणम। तो मिथ्याभियोगी द्विगुणम धनम दद्यात्। रसस्य वृद्धि युक्ता द्वि चतुर्षड्य अष्टगुण, कितनी कही गई है रसस्य वृद्धि? क्योंकि ऑप्शन डी में है। कितनी कही गई थी? अष्टगुण। किस में आया था इसके बारे में उल्लेख? नाट्यशास्त्र में। किन की रचना नाट्यशास्त्र? भर्तमुनि की है 36 अध्यायों में। तो इसके बाद क्वेश्चन है मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्र से व्यवस्थित में गति है इतर का अलंकार है, क्योंकि एग्जाम में आपके अलंकार भी आएंगे। तो कौन से वाला यहाँ पर है? प्रस्तुत प्रशंसा उत्प्रेक्षा उपमाय दृष्टांत। कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ था यहाँ पर? तो इसमें जो आया था आपका उपमा अलंकार, ये वाला। इसके बाद है नारद मुने स्वागतार्थम का जवेन पीठात उत्तिष्ठत। जब नारद मुनि आकाश मार्ग से आए थे तो अपने जो आसन जो थे उससे खड़े हो गए थे। अब कौन उठ खड़े हुए थे उनके स्वागत के लिए? बलदेव, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल या च्यूत है। तो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनको कहा गया था अच्युत। और ये वाक्य कहाँ से है? ये जो संवाद है यहाँ पर मतलब वाक्य है तो शिशुपाल वध में से। सहसा विदितना क्रियाविका परमापदम पदम, ये सूक्ति है, इसका संबंध रघुवंशम किरातर्जुनिम शिशुपाल वधम नैसे चरितम किससे है? तो हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक लेना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए
उसके बाद ही कोई काम शुरू करना चाहिए कि उससे आपको क्या लाभ होगा, क्या उसका नुकसान हो सकता है। तो दोनों को ध्यान में रखकर कोई काम शुरुआत करना चाहिए। तो ये जो था किरातार्जनियों में से। हितमनोहारी च दुर्लभम वचः। तो आज के टाइम में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हों, क्योंकि सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अब ये उक्ति आई थी, किसमें आई थी? ये किरातार्जुनीय में से है और पूछा गया है कि किन की थी? वनेचर, युधिष्ठिर, द्रौपदी और अर्जुन। तो इसका संबंध जो है ये वनेचर से माना गया था। यक्षिणी शापदीपसा नाम गणना केन करोति। यक्ष से आप समझ चुके होंगे, मेघदूत में से है, क्योंकि यक्ष और यक्षिणी इनका विवाह हुआ था कुछ समय पहले, और फिर दोनों को अलग होना पड़ जाता है शाप के कारण, क्योंकि धनपति कुबेर यक्ष को श्राप दे देते हैं और फिर ये मेघ को दूत के रूप में भेजते हैं अपनी यक्षिणी के पास में उसका हालचाल पूछने के लिए। तो फिर ये जो दिन जो बिता रही थी तो वो कैसे गिन रही थी? तो दिन जो गिन रही थी कितने दिन हो गए उनसे बिछड़े हुए, या उनसे, क्योंकि 1 साल का श्राप था उसमें 3-4 महीने ही रह गए थे। तो वो जो दिन जो गिन रही थी वो फूल के माध्यम से गिन रही थी, पुष्पेण। संपूर्ण मेघदूतम कस्मिन् छंदे निबद्ध वर्तते। मेघदूत जो था ऋषि कालिदास की रचना है, श्रृंगार वियोग रस है इसमें, और उपजीवक आविष्कार रामायण है। तो ये किस में है, कौन सा छंद था इसमें? शिखरणी, स्नग्धरा, मालिनी, मंदाक्रांता। तो संपूर्ण मेघदूत जो है वो मंदाक्रांता छंद में है। याद नहीं रख सकते हैं तो मंदाक्रांता में माँ और मेघदूत में माँ, आसानी से आपका याद भी रह जाएगा। और गण भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो सबसे पहला गण भी इसमें मगन ही है, माँ। इसके बाद है शुद्ध शुद्धमास्ते। कौन सा शुद्ध है इसमें? अब वनस्य निक्षा, वनेन, वनम, यवनात्। और किस कारण से है? तो क्योंकि आपको कारण भी पता होना चाहिए। तो इसमें हमने कारक प्रकरण किया था, उस समय एक सूत्र आया था उसमें, अभिता प्रीत है समय निक्षा प्रति योगे। तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। फिर द्वितीय में कौन सा बना है? तो यही बना है द्वितीय में। नेक्स्ट है स्कंद कुमार, कुमारस्य मुखानि सन्ति 63 चत्वारि षडानि। स्कंद कुमारस्य, तो यहाँ पर माने गए थे ये 6 अर्थात 60। तत्तर अजह चरंती त्रीणि शब्दस्त्रयः ये सप्तस। तत्तर अजाहा, अब यहाँ पर ये 3 हैं, 17 हैं, ये भी 3 ही है, ये भी 17 ही है। अब हमने क्या देखना होगा, जो अजा है बकरी उसके अनुसार, बकरी के अनुसार ही हमने देखना होगा। तो इसके अनुसार जो था यहाँ पर ये वाला। इसके बाद है बृहदात्तः रूपम लंग लकारे मध्यम पुरुष एकवचने भवति। तो बोलने अर्थ में होती है बृहदात्तु। लंग लकार में कौन से वाला बनेगा? मध्यम में और एक वचन में। तो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला, ये वाला। इसके बाद दुष्यंत तृतीय पत्नी व प्रेमिका थे, क्योंकि पहले जो राजा होते थे उनकी बहुत सारी पत्नी होती थी। तो राजा दुष्यंत जो थे इनकी 3 पत्नियां थी। तो तीसरे वाले के बारे में पूछ लिया गया है यहाँ पर। अब तीसरे नंबर की जो थी इनमें शकुंतला ही थी। नेक्स्ट है वने वनेचर है अतर अलंकार है। कौन सा है इसमें? तो कौन सा हो सकता है? जहां पर एक ही जैसे वर्ण होते हैं तो कौन सा होता है उसमें? अनुप्रास अलंकार। तो यही हो जाएगा इसमें, अनुप्रास। और अनुप्रास जो अलंकार है इसका लक्षण अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्यात्, अर्थात वर्ण की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार। छात्रे गच्छता है, तो यहां पर हमें क्या देखना होगा? क्रिया किसमें? गस्ती गस्त है, द्विवचन वाली है। तो इसी प्रकार से हमने द्विवचन का देखना होगा। तो कौन सा बनेगा? ये वाला।
याच आत्मनेपदे धातुरूपम लट लकार प्रथम पुरुष एकवचने भवति। तो कौन सा बनेगा इसका? किसमें? लट लकार में। तो बनेगा याचते। स्था धातुरूपम लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचने किम भवति। स्था धातु का कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो स्था धातु का कौन सा हो सकता है? ये वाला, क्योंकि उत्तम पुरुष की बात है एक वचन की, स्थास्याम में बनेगा उसमें। इसके बाद है अभिनिविशेष सूत्र आ गया यहाँ पर। इस सूत्र का विभक्ति कौन सी है? इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो दोनों ही जो आपको पता होने चाहिए। तो अभिनिविशेष की बात करें, अभि और नि उपसर्ग, तो अभि और नि उपसर्ग अगर ये विष धातु से पहले आएंगे तब विष का आधार कर्म कारक होगा सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो कौन से में बनेगा? ये द्वितीय विभक्ति में। इसके बाद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, ये 7 थे। क्या थे 7? ये 7 पदार्थ होते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव। वर्जंती तय मूर्धि है पराभव भवंती महाविश्व नमयन है। सूक्ति आती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है कि वे मूर्ख बुद्धि या निश्चय ही पराजय को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसी सूक्ति आई थी। ये किस में आई थी सूक्ति? तो ये आई थी किरात अर्जुनियम में। दुहो धातु रूपम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष वचन भवती। दोहना दोहने अर्थ में है। तो विधिलिंग लकार में बनाना है आपने। तो कौन सा बनेगा इसका? तो यही बनेगा बी वाला, उत्तम पुरुष एकवचन में। और इसी का जब हम विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष में बनाएंगे फिर कौन सा वाला बनेगा? मध्यम बहुवचन में। तो मध्यम बहुवचन में बनाएंगे तो धुयात, ये वाला बनेगा उसका। और दोह का ही जब हम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में बनाएंगे फिर कौन से वाला बनेगा? तो कौन से वाला हो सकता है इसका फिर? तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि द्विवचन है। तो दुह्याव, ये वाला बनेगा इसका। नेक्स्ट है समयोगे विभक्ति भवति। तृतीय प्रथमा चतुर्थी पंचमी, कौन सी विभक्ति होती है और कौन सा सूत्र है? तो सह साकम सार्धम समम, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। और सूत्र कौन सा है? सह युक्ते अप्रधानम, सह युक्ते अप्रधानम, शिष्य गुरुणा सविद्यालयम गच्छति। तो सह साकम सार्धम समम के साथ तृतीय। इथम भूत लक्षणम यदि सूत्रेण का विभक्ति, इसमें भी कौन सी विभक्ति है? तो जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय होगी। तो प्रथमा कौन सी होगी? तृतीय। उदाहरण कौन सा है? जटाभि ताप से है। संस्कृत वर्णमालायाम हर्ष स्वर से संख्या 5, 29, 13, 25 कितनी होती है? तो इनकी जो यहाँ पर संख्या बतलाई गई थी तो 5। नेक्स्ट है संस्कृत वर्णमालायाम दीर्घ स्वर से संख्या अस्ति, कितनी है दीर्घ वाली? तो दीर्घ की बतलाई गई थी 8। एक मात्रिक वर्ण एक मात्रा का समय लगता है, तो कौन से वाले में लगता है? एक मात्रा का। अभी क्वेश्चन हमने किया ही था हर सौ में। तुद धातु उत्तम पुरुष वचने लोट लकार भवति। ये तुदादि गण जो उसकी है 10 गण होते हैं। तो इसमें जो ये तुदादि गण है, तुधातु इसी का है। तुदादिभ्य स प्रत्यय होता है इसमें, तुदादिभ्य स। तो लोट लकार में कौन सा बनेगा? तो लोट लकार में कौन सा हो सकता है? ये वाला, क्योंकि उत्तम
पुरुष और एकवचन में पूछा गया था। इसके बाद है प्रच्छ धातु। लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में कौन सा बनेगा? कौन सा हो सकता है इसका? ये वाला, पृच्छामि। पितरी का कौन सा बनेगा? सप्तमी एकवचन, षष्ठी प्रथमा, ये वाला पितरी रूप है। कल वाली वीडियो में हमने इसका रूप भी किया था। तो पितरी जो बनता है जिसमें हर्षऊ आते हैं हमेशा, तो कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति एकवचन। सहार्थक शब्द नाम योगे का विभक्ति, अभी हमने आपको बतलाया था सहसाकम सार्धम समूह वाला। तो इन सारों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। हानिहिंसक धातु। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा इसका? प्रथम बहुवचन में हंति हतः घनंति, तो यही बनेगा। इसके बाद है द्रक्ष्याम है। कस्या धातुरूपम अस्ति, कौन सी धातु है द्रक्ष्याम में? तो कौन सी आई थी इसमें? दृश्य धातु आई थी। पश्यति पश्यते पश्यन्ति चलते हैं जिसके रूप, और ये लिट लकार में द्रक्ष्यामी वाला। सर्वेषु लकारेषु धातूनां कति प्रत्ययः भवन्ति? 10, 9, 3, 21। सभी लकार धातुओं में प्रत्यय तो कितने होते हैं? 9। परस्मैपद आत्मनेपद। नेक्स्ट है संप्रदाने का विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है संप्रदान में? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदाने जो सूत्र है इसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्रायगाम ददाति, विद्याये यतते, और पुत्राय धनम पार्थते। तो संप्रदान में विभक्ति होती है चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने के द्वारा। और क्रिया यम अभिप्रतिशय अपि संप्रदानम, इसके सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है। रुच्यर्था नाम क्या आएगा यहाँ पर? सूत्र था रुच्यर्था नाम। रुच्यर्था नाम प्रियमाण है। रुच और इसके अर्थ वाली धातु के योग में प्रश्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, और उसमें चतुर्थी होती है। बालकाय मोदकम रोचते, तो क्या आएगा? रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, क्योंकि ये सूत्र था यहाँ पर। क्रिय धातु रूपम लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन किम भवति? तो क्रिय का जब हम रूप बनाते हैं लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा? यही बनेगा कुर्वन्तु, क्योंकि बहुवचन की बात है। इसके बाद क्रिय धातु रूपम लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन किम भवति, तो कौन सा बनेगा इसका? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो यही बनेगा ऑप्शन सी वाला करिष्यति। नमः इति योगे विभक्ति, तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालंब वसट, इनके योग में कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति के योग में कौन सी होती है? अभी हमने बतलाई आपको, चतुर्थी। स्वाहा के योग में कौन सी होगी? कौन सी होगी? यही होगी चतुर्थी। इसके बाद है इयम कस्मिन् लिंगे भवति। अब इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, तो इयम कस्मिन् लिंगे भवति, पुल्लिंग स्त्री उभय या नपुंसकलिंग, तो कौन से में है? इसी में है, स्त्रीलिंग में, इयम इमे इमः। और इदम स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन में कौन से वाला बनेगा? स्त्रीलिंग यहाँ पर अलग से दिया गया है, अगर नहीं होता फिर पुल्लिंग तो यहाँ पर दे दिया गया है, तो स्त्रीलिंग में फिर बतलाना है। तो यही बनेगा इयम इमे इमः, क्योंकि बहुवचन में पूछा गया था। और इदम द्वितीय एक वचन में कौन से वाला बनेगा? कौन से वाला हो सकता है? अब इसमें देखते हैं तो ये वाला
तो एक बार इनके जो रूप है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये भी। तो स्त्रीलिंग की बात करें तो कौन सा बनेगा इसमें? तो प्रथम में बन जाएगा इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, अन्य आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अन्योः आसाम, अस्याम अन्योः आसु। तो ये तो हो जाएगा स्त्रीलिंग में। और पुल्लिंग में अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम, अस्मिन् अन्योः एषु। तो ऐसे जो है इसमें चलेंगे। और नपुंसकलिंग में बस उसमें 2 ही विभक्ति अलग होती हैं, बाकी और जितना भी रूप है वो सारा का सारा जो है पुल्लिंग वाला ही होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ईदम का स्त्रीलिंग में द्वितीय द्विवचन में जो रूप है ये ई में बनता है। इसके बाद है हनुमते नमः। अत्र हनुमते इति पदे कस्याः विभक्ते रूपमस्ति। तो ये सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी या फिर द्वितीय। तो यहाँ पर कौन से में बनेगा ये? तो इसमें हो जाएगा नमः के योग में। अहम अस्मि सहमान उत्तराणां भूम्यां, मंत्र अंशोऽयं वर्तते। पृथ्वी पुरुष वाक्य हिरण्यगर्भ सूक्त में किस में आया था ये अहम अस्मि सहमान? तो ये जो आया था ये आया था पृथ्वी सूक्त में। पृथ्वी या भूमि सूक्त आप कह सकते हैं। ऋग्वेद के 12वें कांड का पहला ही सूक्त है पृथ्वी या भूमि सूक्त। सुनस्य पाख्यान उल्लेखन आस्ति। वरुण, बादरायण, वशिष्ठ या अर्जिगत का तो किसका उल्लेख नहीं हुआ है सुनसेप में? तो बादरायण का, बादरायण से ऑप्शन सी वाला। तो यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और इस इन क्वेश्चन में कितने आपके ठीक थे तो अपना स्कोर कार्ड आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितनी जो आपकी तैयारी यहाँ पर एग्जाम के लिए हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए जो क्वेश्चन हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।